सो गाइस बात करेंगे जेपी पावर वेंचर्स लिमिटेड के बारे में और साथ में जेपी एसोसिएट से रिलेटेड एक न्यूज इसी वीक मार्केट में देखने को मिली हुई है। और जेपी एसोसिएट्स की कहानी अब इतनी लंबी बन चुकी है और अभी भी नवंबर के आगे एक्सीड होने वाले है ये पूरी सिचुएशन जेपी एसोसिएट्स की। सभी चीजें यहां पर देखेंगे। साथ में जेपी पावर वेंचर्स लिमिटेड चार्ट पैटर्न पर अभी भी एक ही रेंज पर चल रहा है, कुछ नया नहीं हुआ है वहां पर, डिस्पाइट इसके कि नंबर्स ने इन्वेस्टर्स को बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट किया है इस बार। देखते सभी चीजें। वी आर NISM 7 सर्टिफाइड, सब्सक्राइब जरूर कर देना। शुरू करते हैं सबसे पहले जेपी एसोसिएट से। सो जेपी एसोसिएट्स में इस वीक न्यूज आई है, कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स जो कि जेपी एसोसिएट्स के हैं वो अब एक रिव्यू निकालेंगे जहां पर डिटेल देनी पड़ेगी अब बिडर्स को कि उनके पास कितना पैसा है एक्विजिशन के लिए। ठीक है, जितने भी बिडर्स हैं जो कि मेजरली आपको देखने को मिल रहे हैं वेदांता और अडानी ग्रुप। वेदांता और अडानी ग्रुप को अब यहां पर अपनी डिटेल्स बतानी होंगी और साथ में अगर इनका इंटेंशन है टू फाइनेंस द एक्विजिशन ऑफ द डेट लैडन कंपनी तो इनको सारे का सारा पैसा भी यहां पर शो करना पड़ेगा। द रेजोल्यूशन प्लान्स वुड बी पुट टू वोट इन नवंबर। इसी रेजोल्यूशन के ऊपर अब नवंबर में वोटिंग भी होने वाली है। अभी ये खबर सोर्सेज की तरफ से, कोई फाइनल अपडेट अभी आनी बाकी है। डेफिनेटली सीसीआई की तरफ से वो अपडेट देखने को मिलेगी। एक चीज और अभी यहां पर डिस्कस करेंगे सीसीआई से रिलेटेड ही, इसके साथ में ये सबसे लंबा कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग हो चुकी है देश की। सबसे लंबी कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग हो चुकी है जेएल जेपी एसोसिएट्स लिमिटेड की पूरे देश के अंदर। अब कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया बार बार की कोई कभी किसी की बिडिंग हो रही है, कभी किसी को एक्विजिशन का ऑर्डर मिल जाता है तो कभी किसी को मिल जाता है। ये कहानी क्या है? जेपी एसोसिएट से रिलेटेड मैंने आपके साथ एक वीडियो चैनल पर अपलोड कर रखा है। ठीक है, आई गेस ये एक इकलौता वीडियो आपको दिखेगा पूरे यूट्यूब पर जो आपको बता सकता है कि भैया किसी भी इंसॉल्वेंसी कंपनी के अंदर जो कि इंसॉल्वेंसी के अंदर इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स में है उस कंपनी में आगे आपको क्या देखने को मिल सकता है। जेपी एसोसिएट्स में अगर आपको इंसॉल्वेंसी के बाद क्या होगा ये सारी कहानी समझनी है तो चैप्टर 11 और चैप्टर 7 ये पढ़ लेना जरूर। चाहो तो गूगल कर लेना, वरना ये एक इकलौता वीडियो आपके लिए काफी है। मैं कोशिश करूंगा इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूं। ठीक है, तो जरूर चेकआउट कर लेना इसको, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब आते हैं जेपी पावर पे। जेपी पावर में नंबर खराब आने के बावजूद भी शेयर पर कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं पड़ा। अगर आपको याद हो तो कंपनी ने जून 2025 के जो नंबर दिए थे, जून 2024 में भी कंपनी के नंबर्स पे कुछ इतने पॉजिटिव नहीं थे जून 2024 में, लेकिन शेयर पर आपको तब भी पॉजिटिविटी दिखी थी। मतलब नंबर खराब आने के बावजूद भी या नंबर अच्छे आने के बावजूद भी शेयर में नंबर्स के अकॉर्डिंग कोई इफेक्ट नहीं दिख रहा। अगर आप रीसेंट रैली भी देखोगे जेपी पावर की, जेपी पावर में जो रीसेंट रैली बनी थी 1580 से लगभग आप 24 रुपए तक चले गए थे, वहां पर कुछ आपके पास ऐसा नहीं था कि कोई पॉजिटिव न्यूज आ गई, लेकिन चार्ट पैटर्न पर आपको सब चीजें दिखती हैं जेपी पावर में। और अभी भी यही हुआ है, नंबर खराब आने के बावजूद भी चार्ट पर ही आपका इफेक्ट दिखा है। जेपी पावर इस समय हाई मार्जिन परसेंटेज पर है, हाई वार मार्जिन परसेंटेज पे है जो कि 100% को एक्सीड कर चुका है प्रीवियस 6 मंथ्स का। और जब भी आपका वार मार्जिन परसेंटेज 100% पर एक्सीड हो इसका मतलब ये है आपको वॉलेटिलिटी ज्यादा देखने को मिलेगी। और वॉलेटिलिटी अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड दोनों में होती है और यही चीज चार्ट पैटर्न पर बनी हुई है जेपी पावर के। अब क्वार्टर 2 का जो आपके पास डाटा है सितंबर 2025 का, वहां पर आपको ये नजर आता है कि म्यूचुअल फंड्स ने भी एग्जिट किया है। ओवरऑल जैसे पहले आता है जियो, ब्लैक रॉक, निफ्टी स्मॉल कैप, इनकी होल्डिंग इंक्रीज हुई है। 35% की क्वांटिटीज इन्होंने इंक्रीज करी है, लगभग 80,915। ठीक है, और बाकी आपको इस तरह से नाम देखने को मिल जाते हैं। 11% की होल्डिंग किसने इंक्रीज करी है? आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ने। क्वांटिटी काफी कम है, 932 क्वांटिटीज है, बट ओवरऑल 29 एंट्रीज आपको देखने को मिलेगी। ओवरऑल 29 एंट्रीज दिखेंगी जेपी पावर वेंचर्स लिमिटेड के अंदर सितंबर में। और ओवरऑल आपके म्यूचुअल फंड ने सेलिंग करी है 2,88,342 क्वांटिटीज की सितंबर के अंदर, सितंबर क्वार्टर में, बेसिकली जुलाई 1 से लेकर के 30 सितंबर। ठीक है, तो ये पहले क्वांटिटीज थी। अब सितंबर के टाइम फ्रेम पर ये क्वांटिटीज है 2,88,000 शेयर सेल करे म्यूचुअल फंड्स ने। तो म्यूचुअल फंड्स की सेलिंग यहां पर आई है सितंबर में। टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू पे 44.2 का एमएफआई, 46.2 का आपका आरएसआई है,
टेक्निकल्स स्टिल न्यूट्रल है जेपी पावर के। अब चार्ट की कंडीशन देखो क्या है। चार्ट पर आपको क्या नजर आ रहा है कि आपका एक रेंज बना हुआ है 18.60 और नीचे का रेंज आता है 17.90। ये दो लेवल आपके बहुत अप्रोप्रिएट है और लगभग आपको पिछले 15-20 वीडियोस मिल जाएंगे मेरे चैनल पर। ये हम इन्हीं लेवल पर डिस्कस कर रहे हैं कि ये आपका रिस्ट्रिक्शन है और 17.90 आपका बेस है। और यही कहानी आपकी बार बार रिपीट हो रही है। आप 18.6 पर जाते हो, आप रिस्ट्रिक्ट हो जाते हो, 17.90 पर आते ही आपका बेस बनता है और वापस से रिकवरी मिल जाती है। बट अभी टेंशन क्या है? पहली बात तो ये बेस बना क्यों है? क्योंकि ये पुराने लेवल्स आपको यहां पे दिखेंगे जून 2024 के अंदर 18.50 से जो आपकी रैली यहां पर शुरू हुई थी, ये वही पुराने लेवल्स हैं। अब कंडीशन यहां पर क्या क्रिएट हो रही है, पहले तो मैं इसी पैटर्न पर आपको दिखा दूं एक बार। अगर आप यहां देखोगे आपको नजर आएगा कहीं ना कहीं गिरते हुए रिस्ट्रिक्शन। और जब भी आपके इस तरह से रिस्ट्रिक्शंस गिर रहे होते हैं और बेस एक ही बना हुआ है, जैसे 17.90 का बेस बना हो, तो वो क्या होता है आपका डिसेंडिंग ट्रायंगुलर पैटर्न। और जब भी आपका डिसेंडिंग ट्रायंगुलर पैटर्न होता है, डायगोनल हर लेवल पर रिजेक्शन देता है। और जब जब डायगोनल रिजेक्शन देगा, उस कंडीशन पर आपको ब्रेकआउट देने के लिए हमेशा डायगोनल के ऊपर इस तरह की कैंडल की फॉर्मेशन चाहिए जो कि एक सस्टेनेबल क्लोजिंग दे। तो अगर आपके पास कमिंग सेशन में क्लोजिंग आती है 18.50 के ऊपर, 18.50 के ऊपर, तभी आपका ब्रेकआउट पॉसिबल है। अदरवाइज डिसेंडिंग ट्रायंगुलर पैटर्न में आपका डाउन ट्रेंड बन सकता है 17.60 के नीचे। और अगर ये कंडीशन आपकी क्रिएट होती है तो जेपी पावर वेंचर्स लिमिटेड का क्रूशियल बेस बनता है 16.80 के पास में। तो आपको चाहिए जो आपकी डायगोनल यहां पर अभी आएगी नीचे, जिस पर आप अभी तक रिस्ट्रिक्ट हो रहे हो यहां पे, ठीक है। अगर ये डायगोनल का ब्रेकआउट सस्टेनेबल नहीं होता है तो उस कंडीशन पर डाउन ट्रेंड आपका बन जाएगा यहां पर जेपी पावर वेंचर्स लिमिटेड में। तो लेवल्स आपको यहां पर समझ में आ गए, कैंडल का फॉर्मेशन आपको पता चल गई, क्या पॉसिबिलिटी बननी चाहिए, आपके सस्टेनेबल ब्रेकआउट कब होगा, वो सभी चीजें आपको यहां पर समझ में आ गई होंगी। बाय सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। मिलता है अगले वीडियो में। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वी आर NISM 7 सर्टिफाइड, सब्सक्राइब के बिना मत जाना। सो गाइस, बात करेंगे जेपी पावर वेंचर्स लिमिटेड के बारे में और साथ में जेपी एसोसिएट से रिलेटेड एक न्यूज इसी वीक मार्केट में देखने को मिली हुई है। और जेपी एसोसिएट्स की कहानी अब इतनी लंबी बन चुकी है और अभी भी नवंबर के आगे एक्सीड होने वाले है ये पूरी सिचुएशन जेपी एसोसिएट्स की। सभी चीजें यहां पर देखेंगे। साथ में जेपी पावर वेंचर्स लिमिटेड चार्ट पैटर्न पर अभी भी एक ही रेंज पर चल रहा है, कुछ नया नहीं हुआ है वहां पर, डिस्पाइट इसके कि नंबर्स ने इन्वेस्टर्स को बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट किया है इस बार। देखते सभी चीजें। वी आर NISM 7 सर्टिफाइड।